Hello bachcho, let's see this question. Heat absorbed by a system is going through a cyclic process shown in figure. Is options are 10 to the power 7 pi joule, 10 to the power 6 pi joule, 10 to the power 2 pi joule and 10 to the power 4 pi joule. और जो हमारे पास ग्राफ गिवन है वो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज व्हाट, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में प्रोसेस गिवन है बच्चों वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। और वो साइक्लिक प्रोसेस कैसा साइक्लिक प्रोसेस है, तो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक क्लॉकवाइज प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज अ क्लॉकवाइज प्रोसेस, ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है। तो साइक्लिक क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, this we know through derivations and by convention we know that this for cyclic clockwise process work will be negative. Now आप थोड़ा सा ग्राफ को रीड करिए कि ग्राफ का देखिए यहाँ पर अगर हम प्रेशर वाले को देखें तो यहाँ पर से प्रेशर मतलब ये जो है पूरा का पूरा जो सर्कल का डायमीटर होगा ये 20 यूनिट्स का है बच्चों, है ना। 10 से लेके 30 तक का है तो ये 20 यूनिट्स का हो गया। और अगर हम ऊपर से देखें वॉल्यूम वाले एक्सिस पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी जो दूरी है वो 20 यूनिट्स की ही है ना। तो अगर जो हमारे पास साइकिल है यहाँ पे जो सर्कल है इसका डायमीटर अगर हम देखें तो वो कितना हो गया, 20, राइट। तो डायमीटर हो गया है हमारे पास 20, डायमीटर इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि अगर डायमीटर 20 यूनिट्स है तो रेडियस तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, डायमीटर अपॉन 2 तो वो हो जाएगा 10 यूनिट्स, है ना। और जो साइक्लिक प्रोसेस होता है बच्चों किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू वो होता है जीरो। तो अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और W हमारा कितना वो हम निकाल लेते हैं। तो W हमारे पास कैसे निकल जाएगा, तो देखिए W इज अगर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो उसके अंडर का एरिया जो है वो आपको वर्क डन दे देता है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये मैंने पहले ही लिख दिया है कि साइक्लिक क्लॉकवाइज प्रोसेस है, माइनस और पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होगा तो पाई आर स्क्वायर जो हमने निकाला है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है बेसिकली किलो पास्कल इंटू लीटर हो जाएगा, किलो पास्कल इंटू लीटर, क्योंकि एक तरफ हम प्रेशर में रख रहे हैं किलो पास्कल में यूनिट है और वॉल्यूम में हमारे पास यूनिट है लीटर में। तो दिस विल बी 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर किलो पास्कल लीटर। ठीक है, किलो पास्कल लीटर, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। नाउ अब Q की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो Q की वैल्यू माइनस डब्ल्यू हो रही है ना, माइनस डब्ल्यू होगी तो ये तो पूरा का पूरा जो ये है आपका ये जो आया माइनस 100 पाई किलो पास्कल लीटर, ये आ जाएगा, वहां वैल्यू रख देंगे हम बस इसकी। तो ये हो जाएगा 100 पाई किलो पास्कल लीटर। ठीक है, अब यूनिट्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमसे Q की वैल्यू जो है वो पूछा गया है जूल में, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। 100 पाई, अब देखिए किलो पास्कल को चेंज करना है तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 9.869 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ATM। तो अगर ये किलो पास्कल में होगा तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
0.69 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 3, राइट, किलो पास्कल है ना, तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 9.869 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एटीएम। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख दे दो, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 0.0098 एटीएम, यही वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो 0.0098 एटीएम लीटर। नाउ एटीएम लीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल, ठीक है, तो एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100 पाई इंटू 0.0098 इंटू 1 एटीएम, 1 लीटर एटीएम या 1 एटीएम लीटर, जो भी बोल लीजिए, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल्स टू 101.325 जूल। ये कन्वर्जन यूनिट, ये कन्वर्जन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 101.325 जूल, है ना। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आती है 99.2 पाई जूल, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 2 पाई जूल। इतना ही हीट अब्सॉर्ब होगा इस पूरे प्रोसेस में। ये देख लेते हैं वैल्यू कहाँ दी हुई है, दिस इज गिवन इन द ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।